वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु की फतेह। विसर गई सबका विसर गई सबका विसर गई सबका विसर गई सबका जब के साथ संगत मुबारी जब के साथ संगत मुबारी विसर गई सबका विसर गई सबका ना को बैरी ना मिलेगा ना को बैरी ना मिलेगा सगल संग हमको बनाई सगल संग हमको बनाई विसर गई विसर गई सबका जो प्रभु की नाम सोहलवानी जो प्रभु की नाम सोहलवानी सुमत साधु दे पाई सुमत साधु दे पाई विसर गई सबका विसर गई सबका सब मेरा गया प्रभु को सब मेरा गया प्रभु को एक एक नानक दिखसाई एक एक नानक दिखसाई विसर गई सबका कराई विसर गई सबका कराई जब के साथ संगत मोह पाई जब के साथ संगत मोह पाई विसर गई सबका विसर गई सब तात कराई विसर गई सब तात कराई जब के साथ संगत मोह पाई विसर गई सब तात कराई जब के साथ संगत मोह पाई विसर गई सब तात कराई विसर गई सबका विसर गई सबका विसर गई सब विसर गई सबका
वाहेगुरु 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 नाको बैरी नाहु करना सगल संग हमको बन आई। जो प्रभु तीनों सौ फल मानो ये सुमत साधु के पाई। सब में राव रया प्रभु को पेक पेक नानक साई। इस शब्द में एक ऐसे साधक की उपमा कही है जो परमेश्वर तक पहुंच सकता है, जो हर समय प्रेम से भरा रह सकता है। आप हम सब हर समय गुरु के प्रेम से रंगी क्यों नहीं रहते? हमारा हर समय गुरु से प्रेम क्यों नहीं बना रहता? क्योंकि हमारा हर समय मन प्रतिस्पर्धा में, राग द्वेष में, ईर्ष्या में घूमता रहता है। कहीं अच्छा दिखा उसमें रुक गए, कहीं गलत देखते हैं तो उसमें रुक जाते हैं, कहीं अंदर अंदर ईर्ष्या चल रही होती है, कहीं अंदर अंदर अहंकार चल रहा होता है, कहीं अंदर अंदर नफरत चल रही होती है। सारा दिन दिमाग किसी खिचड़ी में रहता है, इसलिए प्रेम नहीं आता। तो ये दूर कैसे हो? सिर्फ अपने ऊपर निगाह रखने से, ध्यान रखो कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और एक इच्छा भी रखो, तमन्ना रखो कि मैं हर समय गुरु के प्रेम में भरा रहूं, मैं अपने इष्ट के प्रेम में भरा रहूं, मेरे मन में हर समय उनके प्रति प्रेम हिलोरे लेता है, मैं हर समय उनके साथ जुड़ा रहूं। ये तमन्ना भी थी। और फिर साधन होना चाहिए कि शुद्ध हो मन में अपने उठते हुए अहंकार पर निगाह रखो, मन में उठते हुए ईर्ष्या पर निगाह रखो। सड़न होती है, मेरे पास क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों नहीं, उसको ऐसे हो गया, मुझे ऐसे क्यों नहीं बता। ये चीजें अंदर प्रेम नहीं भरने देती, संसार भरा होता है। यही अंदर की यात्रा करनी है तो हम हकीकत में गुरु से प्रेम कर सकते हैं।
तो महाराज जी ने कथन किया, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको, हमारी किसी से कोई बैर नहीं, ना हमारा कोई दुश्मन है, ना कोई हमसे कोई दूसरा है, सब हमारे, मैं सबका हूं, सब हमारे हैं। इस तरह की भावना में रहना, फिर सबके सुख का ध्यान रखना, सब सुखी हो, सबके मंगल का ख्याल करना, सब प्रसन्न रहे, अपना ख्याल भले ना करो पर सबका ख्याल करो। किसी ने कहा फिर आप अपना ख्याल नहीं करेंगे तो आपका ख्याल, बोले जब आप सबका ख्याल करोगे हो नहीं सकता कि सब आपका ख्याल न करें, हो नहीं सकता। जब आप सबसे प्रेम करोगे तो दूसरे आपसे प्रेम ना करें, कभी हो नहीं सकता। दिल से प्रेम करो, सामने वाले का प्रेम लेना है तो प्रेम देना सीखो, तो प्रेम मिलता है। इसलिए सबसे प्रेम करो, सबसे स्नेह करो, मिलजुल के रहो, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है। यही तो हम जिन महापुरुषों के सामने बैठे हैं, ये प्रेम की शिक्षा तो मिलती है यहाँ से कि ईश्वर के साथ प्रेम कैसे करोगे, उसके तरीके हैं। सबसे प्रेम करो, हर जीव से प्रेम करो, किसके साथ घिन मत करो, किसी के साथ वैर मत करो, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, उसका प्रेम हृदय में करना है, उसके लायक बनो प्रेम को उठाने, उसका प्रेम मुझे मिले, मैं हर समय उसकी याद में रहूं, तो दिल साफ होना चाहिए। दिल में मलिनता न हो तो उसमें परमात्मा का प्रेम आ जाता है। कैसे नहीं करेगा वो प्रेम? हम मलिनता से भरे रहते हैं, लोभ लालच से भरे रहते हैं, इच्छाएं खत्म नहीं होती, तमन्नाएं खत्म नहीं होती, और चाहिए दुनिया को देख देख के मैं भी इसी तरह से बनूं। प्रेम भूल गया है, संसार की तमन्नाओं से भर गया है। उसके प्रेम से जो भरता है वो सबसे बड़ा धनवान है इस दुनिया में, सबसे बड़ा सुखी इंसान है जो उसके प्रेम से भरता है। जिसके हृदय में उसका प्यार नहीं, तो सुखी नहीं, तो दुखी है वो। उसके अंदर सुख कहां से आएगा जो दुनिया से भरा रहता है? इसलिए नहीं, उससे प्रेम से, उसका प्रेम चाहिए, हृदय शुद्ध करो। श्री राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोहे कपट छल छिद्र न हो। मेरे को पाना है तो मुझे कपट अच्छा नहीं लगता, छल अच्छा नहीं लगता, फ्रेब अच्छा नहीं लगता, नाटक अच्छे नहीं लगते। हकीकत में जो है साफ सुथरे आओ मेरे सामने, तो मेरा प्यार पा सकती है, मेरा प्रेम पा सकती है। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, राजकुमार था वो, किसी नगरी में पहुंचे तो राजा की नगरी में राजकुमार है और वो बड़े सुखों में रहता है। पर वो बुद्ध की बातें सुनता था तो भावुक होता था कि वो विचार रखता था मन में कि मुझे बुद्ध का कभी दर्शन हो। जब उनकी सहजता की बातें सुनता था तो उसके दिल में भी हिलोरे उठते थे कि मैं भी शांत हूं, मुझे भी शांत होना है, लगन थी इसको। आज बुद्ध उस नगरी में आए हैं तो ये भागा उनके दर्शन के। प्रवचन हो रहा था उनका, भिक्षु बैठे थे, ये भी बैठ गया, उनके वचनों को सुना तो और भावुक हो गया, क्योंकि हृदय में बीज बो दिया था प्यार का, प्रेम का, सरलता का, कि मुझे भी सरल होना है, बीज बो दिया था। संत महापुरुष तो बड़े, बुद्ध तो पता नहीं कहां कहां गए, लेकिन सबको प्रेम ऐसा नहीं मिला जैसा उस राजकुमार को मिला, क्योंकि उसने बीज आरोपण कर दिया, उसने जिज्ञासा उठाई, उनके चरित्र को सुन सुन के, उनकी रहनी सहनी को सुन सुन के उनके मन में भी आने लगा मैं भी शांत हो सकता हूं। तो अंदर बैठा बैठा अकेला इस भाव को उठाता रहता था कि मैं भी शांत हो जाऊं। पर समाज में रहता था,
बाहर भी जाना होता था, पूरी तरह से शुद्धता नहीं थी, लेकिन अंदर प्रेम भी पूरा था कि मुझे शांत होना है, मुझे सहज होना है। बुद्ध के चरणों में आया। जब प्रवचन की पूर्णता हुई, विश्राम हुआ, सब चले गए, ये बुद्ध के चरणों में आ गया। आपके चरणों में माथा रख दिया और कहा कि मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे दीक्षा की दीक्षा दो, मुझे भी दीक्षित कर दो, मुझे अपने जैसा बना दो। बुद्ध ने कहा, बेटे तुम राजकुमार हो, अभी सुख भोगो, हाँ इधर आ जाओ, अभी बहुत मस्ती मारो, तुम राजकुमार हो, इतने सुख है आपके पास, तो भोगो। तो बहुत कुछ देख लिया है मैंने गुरुदेव, भगवान मुझे दीक्षित करो, मुझे दीक्षा चाहिए, मुझे मंत्र दो। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी तुम जाओ, अभी तुम राजपाट भोगो, राज्य सुख भोगो, फिर जब सुख भोग लो फिर आना। अब संत भी तो परखते हैं ना, गुरु भी तो परखते हैं ना कि इसके मन में है कितना, ये कितनी चाहत है इसकी। हकीकत में जो फकीर होगा वो उसके हृदय पट को देखता है, इस पर कितना प्रेम है, उसको परमात्मा चाहिए या नहीं, उसको सहजता सरलता चाहिए या नहीं। बड़ा कहा तो जब नहीं कहा तो उनका ठीक है बेटा, तुम दीक्षित होना चाहते हो तो मेरा पहला सूत्र है, मेरे काम करने पड़ेंगे, फिर दीक्षा दूंगा। क्या करना है? बोले तुम्हारे जितने दुश्मन हैं सबको माफ कर दो। अब राजकुमार था तो राज्य में भी रहता था, अभी संतों से इतना तो मिलाप हुआ नहीं था, पर अंदर बीजारोपण इधर हो चुका है, इधर संसार भी चलता है, उसकी कईयों से राग थी, कईयों से राग द्वेष था, लड़ाई झगड़े थे, नफरत भी थी। तो इसने कहा कि भगवान मैं सबको माफ कर सकता हूँ, सबको माफ कर सकता हूँ, एक को नहीं कर सकता, एक को नहीं बुला सकता। उसने कहा विभाग गया तो दीक्षा नहीं। जब तू सबको नहीं भुला सकता, सबसे प्रेम नहीं कर सकता, सबसे नफरत नहीं हटा सकता, तो लायक नहीं है। तेरे भीतर गंदगी है तो अमृत कैसे आएगा बेटे? भाग गया यहाँ से, अभी तुम वहीं जाओ जहां हो, अभी लायक नहीं है। उसने कहा नहीं, दीक्षित तो जब कुछ भी हो जाए मैं सब कुछ कर दूंगा। आंखों में अश्रु है, दीक्षित भी होना है, मुझे शांत भी होना है। उसने आखिर हाथ जोड़े, प्रभु मैं ये भी स्वीकार करूंगा, मैंने माफ कर दिया उसको। तो उन्होंने भिक्षा पात्र उसके हाथ में दिया और भिक्षु की वस्त्र पहना दी। कहा कि जाओ बेटे, पहले उसी के दरवाजे से भिक्षा मांगो जिसको तुम माफ नहीं करना चाहता, वहीं से भी ये कटोरा ले गया है और जाके अलग जगह उसके द्वार पर, सेठ के द्वार पर, वो भी बराबर का था, संपत्ति में बराबर का था। जब भिक्षांत की आवाज दी तो अंदर बच्चे स्तर्प हो गए, बोले क्योंकि वो आवाज जितने सुनते थे ये आ जाते थे, दौड़ते थे दरवाजे पर आकर कि तू क्या समझता अपने आप। कहा कि पिताजी वही राजकुमार आ गया। तो पिताजी ने थोड़ा ऊंचा होकर के देखा तो भिक्षु खड़ा है। तो पिताजी ये वही राजकुमार लग रहा है, चेहरा तो देखो, शक्ल देखी तो वही राजकुमार, पहनावा भिक्षु का। उनका पिताजी ये कोई नाटक है, ये कोई नया तरीका है इसका, कोई बदला लेना चाहता है। पिताजी ने कहा नहीं बेटे, वो साधु हमारे द्वार पर आया है तो आप उसको साधु के रूप में देख रहे हो तो साधु मानो, भिक्षान ले आओ और एक लोटा जल भी लेके आओ। लोटा जल ले आए, सारे बच्चे साथ साथ ले लिए, भिक्षान भी लिया, जा करके नमन किया उनको और उनकी चरण धोए। वो खड़ा था काफी, उन्होंने पहले उनकी चरण धोए, फिर उनके भिक्षा पात्र में भिक्षान डाला, फिर कहा कि हे संत जी, हे भिक्षु, हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखना, हमारा मंगल हो,
हमारी सद्भावनाएं जगी। आप कृपा करना। आप भिक्षु की आंख से अश्रु बह रहे, वो रो रहे थे। जब रो रहे उनके आंसू सेठ पर पड़े तो सेठ के ऊपर देखा तो रो रहे। उनका स्वामी जी कोई गलती होगी हमसे, आप रो के रहे। राजकुमार ने एक बात कही, कहा कि मैं साधु हो गया हूँ, मैं भिक्षु हो गया हूँ, फिर भी मैं आपको दुश्मन देखता हूँ। और आप मेरे को, मैं इतना आपके साथ प्रतिस्पर्धा करता, इतनी आपसे नफरत करता था, और आप मेरे को वस्त्र में देके मुझे साधु मान के मेरे को भगवान की तरह से पूज रहे, और मेरे मन से नफरत नहीं की, मैं आपको दुश्मन की तरह से देखता रहा। मैं इतना बेकार हूँ, इतना गिरा हुआ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं है। आंखों में अश्रु भरे हुए भाग गया भिक्षा लेके साधु, तो भिक्षु, तो राजकुमार, और बुद्ध के चरणों में पहुंचा, जाके भिक्षा रखी और कहा कि भगवान ये भिक्षा वहीं से लाया हूँ, आपने तो मुझे जीते ही मार दिया। बुद्ध ने एक बात कही, कहा कि बेटे यही मेरी भिक्षा है, मेरी भिक्षा कोई मंत्र नहीं पूछता। आज सब मंत्र तो ले लेते हैं पर विचारों में शुद्धि कहीं नहीं। जिसका आचरण अच्छा है, विचार अच्छे नहीं, कितना नाम स्मरण करें, क्योंकि नाम स्मरण अगर शुद्धता से नहीं कर रहा, निष्काम भाव से तो नहीं कर रहा, अहंकार से कर रहा है, कामनाओं को लेकर कर रहा है, व्यवहार की तरह से नाम स्मरण कर रहा है, तो भावनाएं अच्छी नहीं बन सकती। नाम स्मरण में ताकत है, मन को शुद्ध कर सकती है, कर देती है। नाम स्मरण जो है मन को शुद्ध करता है, लेकिन अगर तुम भावना से नहीं बैठोगे, ध्यान कहीं और है, कामना कोई और है, और कहे जा रहे हो वाहिगुरु, और हृदय से आप मलिनता को नहीं देख रहे हो, तो फिर वो आपको परमेश्वर से नहीं मिला पाएंगे। परमेश्वर से मिलना है तो निष्काम भाव से वाहिगुरु करो। एक बार वाहिगुरु कहने से ही आपका रुआ रुआ खुल जाएगा, लेकिन पहले तैयारी होनी चाहिए, देश अच्छा होना चाहिए। जैसे खेती में किसान खेती करता है तो पहले जमीन को ठीक करता है, तैयार करता है, उसको साफ सुथरा करता है, खाद डालता है, फिर बीज डालता है, तो वो पूरा ऐसे उगता है। और बिना उसको तैयारी के बीज डाल तो कैसे उगेगा? इसलिए अपने अंदर की शुद्धता दिलाओ और फिर कहवाएगी, देखो कैसे पौधा उगता है। इसलिए तो कबीर जी का एक बार नाम लेना, हमारा सैकड़ों बार नाम लेना कुछ होता नहीं, और वो एक बार नाम लेके किसी को जल दे देते तो ठीक हो जाता था। कबीर की पत्नी ने 3 बार पीछे थे, 3 बार राम कह के किसी को जल दे दिया, वो ठीक हो गया। पत्नी ने कहा मैंने 3 बार राम कह के जल दिया, वो ठीक हो गया। कबीर की आंखों में उसको बोले एक बार काफी नहीं था, और हम हजारों बार ले ले तो भी कुछ ना हो, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है, मन में शुद्धता नहीं है, मन में निष्कामता नहीं है, मन में लोभ लालच भरा हुआ है। इसलिए हमारा नाम जल्दी से काम नहीं कर रहा। कितने समय बीत गया नाम जपते जपते, मन निर्मल नहीं हो रहा, सहज नहीं हो रहे हम, क्योंकि समझ के साथ नहीं जपते। जपने से कल्याण होगा, पर जपना ध्यान से जब तक नहीं जपोगी बात बनेगी। इसलिए ध्यान से जपो, अपने पर निगाह भी रखो, अपना ख्याल रखो अपने पर कि मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरे मन में क्या क्या विचार होते हैं। जब आप अपने विचारों को पकड़ लोगे और उसको हटा दोगे अंदर से कि नहीं ये ठीक नहीं है, जब आप अपनी मलिनता आप साफ कर लोगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। कल को आप सावधान रहो कि वो फिर से ना आए तो घबराओ मत, कहो कि नहीं मैंने इस विचार के साथ नहीं जाना, और भाई स्मरण करते रहो। तो धीरे 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 मन जैसे शुद्ध होता जाएगा, स्मरण शुद्ध होता, शुद्ध भाव से निकलता जाएगा, पुकार वहां पहुंचेगी, हृदय में प्रेम की उद्गार करेगी। इस तरह से हमें चाहिए कि हम प्यार के साथ, प्रेम के साथ भरे रहें, सबसे प्रेम करें, क्योंकि हमारे गुरुदेव यही चाहते हैं। संत फकीर जिनके द्वार में बैठे वो भी यही चाहते हैं कि सबसे प्रेम कर लो। यही जीवन है, यही हकीकत में जीवन है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।